मुफ्त में राशन दिया है, आपको ये कर्ज अदा तो करना ही है। मोदी जी की जेब से नहीं, बीजेपी की जेब से नहीं दी जा रही है, बल्कि आप जो लोग टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से तो ये खाद्य सामग्री आपको दी जा रही है। हमने नमक खाया है, इनका नमक अदा करना है, ये तो आपका ही अपना नमक है, टैक्स के द्वारा दिया गया ये आपका नमक है। पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा राशन देकर, तो उसके एवज में जब चुनाव होता है, चाहे असेंबली का हो या पार्लियामेंट का, इस समय पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते क्या हैं, गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाकर तो जनता को ये कहते हैं, गरीब लोगों को उनकी बस्तियों में जाकर, कि भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको वो ये कहते हैं कि खाने के लिए फ्री में मुफ्त में राशन दिया है, आपको ये कर्ज अदा तो करना ही है, इसलिए आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन मैं अपने गरीब भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को ये कहना चाहती हूँ, आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। जो भी फ्री में आपको थोड़ा बहुत राशन दिया जा रहा है, खाद्य सामग्री दी जा रही है, ये मोदी जी की जेब से नहीं, बीजेपी की जेब से नहीं दी जा रही है, बल्कि आप जो लोग टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से तो ये खाद्य सामग्री आपको दी जा रही है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है, ये नहीं सोचना है हमने नमक खाया है, इनका नमक अदा करना है, ये तो आपका ही अपना नमक है, टैक्स के द्वारा दिया गया ये आपका नमक है, इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। और वैसे भी इनकी ये गरीब लोगों की जो जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर हमने उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र व देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर
न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापार